सरपंच बने और सरपंच बिगड़े, पंचायतें बनी और पंचायतें बिगड़ी। मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं जैसे आगे आप वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपसे बात करूंगा तो आपको हर चीज़ की समझ आ जाए कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। कि ये सरपंच जो हैं, इस सरपंची के सर पे कईयों ने नाम कमाया और कईयों ने अपने नाम को बिगाड़ा। और आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो इसी टॉपिक को लेके, और मैं कोशिश करूँगा कि आप वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, और हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा। और अगर सच में आप चाहते हो कि आप पंचायत के हमदर्द हो, आप ज़रूर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम सुजान सिंह और मैं एक छोटा सा इशू आपके पास लेके आया हूँ, वो है 14FC। 14FC जैसे ही नाम लेते हैं तो एक दिमाग में एक पिक्चर आती है कि हमारा 14FC का बजट ही गायब हो गया है। बट आज वो बजट कहीं ना कहीं दोबारा फिर वापस आ गया है, और मैं उन पंचों या सरपंचों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका जो खोया हुआ पैसा था वो आज वापस आ चुका है। 14FC का जो पैसा था वो 17 जनवरी 2023 को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें ये कहा गया कि जी पंच और सरपंच ने जो है काम जो है वो टाइम का ना कर पाए, और उन्होंने जो ये पैसा है ये खर्च नहीं कर पाए, उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है इस पैसे को सरपंचों के अकाउंट से सेंटर अकाउंट में डाला जाए। जितना पैसा उनके पास बचा था वो सारा का सारा सेंटर अकाउंट में चला जाए। मुझे लगता है सरपंचों ने किया भी वैसे। आखिरकार हुक्मनामा जो था वो गवर्नमेंट का था, और गवर्नमेंट के नीचे सरपंच भी होते हैं, तो हुक्म मानना ज़रूरी है, और उन्होंने माना भी। आई बात गई बात, वक्त बीता, सब भूल चुके। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे लगता है मैं भी भूल चुका था। बट एक सारा कुछ ये ख़त्म होने के बाद, जो सब गतिविधियाँ ख़त्म होने, उसके बीच में जो सरपंच एसोसिएशन था उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एलजी से मिले, धरना प्रदर्शन, वो सारी चीज़ इसके बीच में चली, और धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें शांत होगी। बट 27 फरवरी 2023 को एक ऑर्डर फिर गवर्नमेंट की तरफ से आता है, और उसमें यह कहा जाता है कि जी जितनी भी जम्मू कश्मीर की पंचायतें हैं, या जितना भी पैसा पंचायत से हमने विड्रॉल किया था, उस पैसे को लीजिए और 20 या 25 या 30 दिन के वक्फे के अंदर अपनी ग्राम सभाएं करें, और उसका जो ग्राम सभाएं करने के बाद उस पैसे का हम जो यूटिलाइज हैं वो कंप्यूटर, टैब या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लेने के लिए अलाउ करते हैं। क्वेश्चन यहां पे एक और खड़ा होता है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो ये खड़ा होता है कि सरपंच वो लोग बने थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, या सरपंच वो लोग बने थे जो आज सरपंचों को ऑर्डर दे रहे हैं कि आप ये खरीद सकते हो। अगर यहां पे बात देखी जाए तो 14FC का जो पैसा है वो हमेशा लोगों की पॉपुलेशन के हिसाब से आता है। ये जो 14FC का पैसा था ये हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, चाहे आपकी कम पॉपुलेशन है 5-10 लाख आ जाएगा, आपकी ज़्यादा पंचायत में पॉपुलेशन आप 15-20 लाख तक चाहते हो, तो ये पॉपुलेशन का पैसा था, और सरपंच जीता हुआ था। सरपंच को ये डिसाइड करना था इस 14FC को मैंने यूटिलाइज कहाँ करना है। बट इसका उल्ट हो रहा है, गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रही है कि जी हमने डिसाइड किया है कि आप कंप्यूटर ले लो, आप लैपटॉप ले लो, आप मैकबुक ले लो, आप टैब ले लो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट ले सकते हो, या आप जिम के इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो, फिटनेस के इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो। और मुझे लगता है सरपंच या पंचायत में जितने भी मेंबरान जो जीते हुए हैं, जो पंचायतों को चला रहे हैं, उनमें हड़बड़ाहट हुई है। गवर्नमेंट ने आर्डर जो निकाला वो पंचायतों को लेके निकाला, और एक बड़ी यूनिक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो पैसा गवर्नमेंट ने हमारे पंचायतों से जो वापस लिया था वो कम से कम 200 करोड़ है, 200 करोड़ के करीब है। 119 करोड़ कश्मीर डिवीजन में है, और 79 करोड़ रुपए जो है वो जम्मू डिवीजन का, यानी 200 करोड़ के करीब ये पैसा बनता है। और इसका जो फरमान है, 200 करोड़ रुपए का जो फरमान है, और वो गवर्नमेंट ने लागू किया कि आप सिर्फ इससे कंप्यूटर और ये जो हमने गाइडलाइन, उन गाइडलाइनों को आप फॉलो कर सकते हैं। अभी ये खरीदे कैसे, या खरीदेगा कौन? गवर्नमेंट ने यह बोला गया है कि आप अपनी ग्राम सभा कीजिए, एक रेजोल्यूशन बना दीजिए
क्या क्या लेना, कितने कंप्यूटर लेने, कितने लैपटॉप लेने, क्या क्या चीज़ें लेनी आपको, वो सारा एक रेजोल्यूशन बना के हमारे हैंड ओवर कीजिए और हम आगे खरीदेंगे। खरीदने वाली जो एजेंसी वो जैम पोर्टल है, जो जम्मू कश्मीर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट आते हैं वो जैम पोर्टल जो खरीद के आपको देता है, और वो गवर्नमेंट से भी उन्होंने इसीलिए बना रखा है। जब किसी पोर्टल के पास 200 करोड़ रुपए अगर जाएगा तो क्या वहां पे धांधली नहीं होगी? अगर धांधली नहीं होगी तो उसके लिए क्या प्रावधान रखा है इन्होंने, वो भी कोई पता नहीं। बट ये जो पैसा है, ये जो पैसा जो गवर्नमेंट से आया या गवर्नमेंट ने जो बोला है, जो हमने माना, पहले भी माना, अभी भी मानेंगे। एक चीज यहां पे और एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि ठीक है आप कंप्यूटर ले लो, आप लैपटॉप ले लो, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट ले लो पंचायतों के लिए, मगर हमारी पंचायतें वहां कहां सक्षम है जहां इंटरनेट की फैसिलिटी हमारे पास है? ऐसी एक भी पंचायत बता दो जहां पे इंटरनेट की गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी है। और जो बची भी थी, जैसे मैं अपनी पंचायत की बात करूं, मॉडर्न विलेज पाथान की बात करूं, पंचायत पाथान की बात करूं, मेरे पास 2008 में RIC आया था, मगर इन्हीं डिपार्टमेंटों ने तो गुम किया वो। अगर आज वो मेरे पास RIC होता तो शायद ये इंस्ट्रूमेंट या ये जो टैब या ये जो कंप्यूटर, ये जो गतिविधि चल रही है, अगर वो आती तो मेरी पंचायत को फायदा होता। और ऐसी कई 4290 पंचायत हमारे जम्मू कश्मीर में है, और 4290 पंचायत, मुझे आप कोई भी पंचायत बता दो जो फुली डिजिटल है ही नहीं। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, बट यहां पे डिजिटल इंडिया तो गुम हो रहा है, और ऊपर से गवर्नमेंट ये बोल रही है कि नहीं जी आप लैपटॉप ले लो। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर दोबारा यहां पे रेज होता है कि ये जो गैजेट हम खरीदेंगे ये पंचायत के पैसे से खरीदेंगे। ये जो 14FC का पैसा है ये ना तो गवर्नमेंट का, ये पॉपुलेशन लोगों का पैसा है। अगर 14FC में ये पैसा है, अगर उससे हम अगर मेरी पंचायत मान लो 50 या 60 लाख रुपए या 50 लाख रुपया यूटिलाइज लैप्स हुआ, या 20 लाख रुपए, चाहे जितना भी हुआ, अगर मैं उसके कोई गैजेट, अच्छे गैजेट खरीदता हूं, लैपटॉप खरीदता हूं अच्छे, या कंप्यूटर अपनी पंचायत आगे काम करने के काम आएगी, तो क्या जरूरी क्या है कि वो मेरी पंचायत में रहेगा? यहां पे तो VLW सेक्रेटरी, ये तो फिर डिपार्टमेंट के हाथ में वो चले जाएंगे। ये तो वीडियो दफ्तर वाले एक वो कॉल करेंगे, हाँ फलाना जी सरपंच साहब, पाथान के सरपंच साहब, आप अपना लैपटॉप उठा के इधर आ जाओ। तो पैसा हमारा, नाम हमारा, और फायदा गवर्नमेंट का। अगर ये सारी गतिविधियां आपने ऐसे ही करनी थी तो इससे बेटर आप सरपंची के इलेक्शन कराते क्यों? उन सरपंचों को आप रिजाइन करवा दो, ताकि आप ही घर बैठ के अपनी सरपंची, आप सरपंची भी कर लो, साथ में आप फरमान भी जारी करते रहो। ये क्या ये जरूरी है कि ये जो गैजेट अगर मान लो 20 या 15 लाख का जो गैजेट हमारे पंचायतों में आएंगे, क्या ये पंचायत में रहेंगे या वीडियो दफ्तर के लिए जाएंगे या इसी दफ्तर के लिए जाएंगे? ये इसका कोई प्रावधान है? क्योंकि आज तक हमने जो पंचायत में देखा है, जो भी कॉस्टली चीजें आई हैं वो तो पंचायत में है ही नहीं। अभी इनको ढूंढने के लिए अगर हम लगेंगे तो हमारे को सालों साल लग जाते हैं ढूंढने के लिए, क्योंकि इन्होंने मानना तो है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब, मैं थोड़ा भावुक हो सकता हूं, और मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमारा पैसा, पहले लैब्स हुआ, पहले लैब्स गवर्नमेंट ने कराया, फिर जी लो आप खरीद लो, फिर खरीदने के बाद भी आपको ये बोला जा रहा है नहीं जो हम बोलेंगे वही खरीदोगे। अच्छा चलो हम खरीद भी लेते हैं, फिर ये क्या श्योरिटी है कि वो जो चीजें हम खरीदेंगे, जो कॉस्टली चीजें मेरी पंचायत में आएंगी, वो वहीं पे टिकी रहेंगी? वो तो दूसरे दिन वीडियो दफ्तर पहुंचेंगी, वो तो दूसरे दिन ACD दफ्तर पहुंचेंगी। अच्छा, जो खरीदने वाला है, जहां से आप खरीद रहे हो, जहां से जिस दुकान से आप खरीद रहे हो, क्या वहां पे धांधली नहीं होगी? उसके लिए क्या कार्रवाई की गई है? तो ये बड़े क्वेश्चन एक आम इंसान के दिमाग में खड़े होते हैं, और पंच और सरपंच को एक इन्होंने कठपुतली बना के रखा। भाई साहब, जीते हुए लोग हैं वो। आप मेंबरी का इलेक्शन लड़के दिखाना, कभी पता चल जाएगा गांव में कि आखिरकार इलेक्शन लड़े कैसे जाते। मार काट पे बारी आ जाती है। और मैं खुद मानता हूं कि अगर सबसे गंदा इलेक्शन है, सबसे मार धाड़ वाला इलेक्शन है, तो सरपंच इलेक्शन है। तो अगर वो लोग जीत के यहां तक पहुंचे हैं और अवाम उनके साथ खड़ी है, तो ये बेतुका फरमान आप दिन ब दिन लागू कर रहे हो। आप कर सकते हो, आपकी चलती आप चला सकते हो, मगर वो चलाइए जो जनहित में हो, जो पंचायतों के हित में हो, जो पंचायतें जिससे जो अवाम, जिस सरपंच को हम कोसे ना, हम ये बोलें कि ठीक है आपने 10 कंप्यूटर लिए, अच्छी बात है,
चलो आप कंप्यूटर ले लिए, हो सकता आने वाले टाइम में कुछ और अच्छा, मगर वो 10 कंप्यूटर वहां पंचायत में तो टिके, या वो कंप्यूटर उठाने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो शायद वीडियो दफ्तर में दिखेंगे या एसीडी दफ्तर में दिखेंगे। तो आज आपसे बात करने का मकसद ये था कि ये फरमान जितने भी चल रहे हैं, ये 27 फरवरी को एक फरमान आया, दोबारा गवर्नमेंट ने दोबारा फिर फरमान ये जारी किया है कि आपके पंचायतों में जो पैसा बचा हुआ है था, जो हमने लैप्स किया था, हम उसको फिर अलाउ करते हैं, और इसके बावजूद आपको ये चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। वो पैरामीटर सेट कर दिए इन्होंने, और आने वाले टाइम में आपको अपनी पंचायतों में कंप्यूटर, लैपटॉप, गैजेट, जिम के सामान और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अपनी राय ज़रूर रखिएगा, और इन्हीं चंद बातों के साथ अपने भाई सुजान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।